जादुई दो रास्ते। एक मर्तबा की बात है, एक गांव में एक लड़की अपने माँ बाप के साथ रहती थी। उसकी माँ मर गई थी और उसके बाप उससे बहुत प्यार करता था। वो अपनी बेटी को कभी उदास नहीं रखता था। वो उससे बहुत प्यार करता था। उसने दूसरी शादी कर ली क्योंकि जब वो बाहर जाता उसकी बेटी का ख्याल रखने के लिए घर पे कोई नहीं होता। उसकी माँ अपनी दोनों बेटियों से बहुत प्यार करती थी। समय बीतता गया और उसकी माँ अपनी बेटी काजल से ज्यादा प्यार करती थी। ब्यूटी से अब इतना प्यार नहीं करती थी। ब्यूटी को ये एहसास होने लगा और उसने भी बाकी माँओं की तरह, सीमा ने भी बाकी माँओं की तरह अब ब्यूटी पर जुल्म करना शुरू कर दिया और काजल भी उसकी खूबसूरती से जलती थी। एक दिन सीमा अपनी बेटी के पास आई और बोली, अरे हमें उसका कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। वो हमेशा उससे काम कराती, वो काम सही भी करती तो वो उसको ताने देती रहती। काजल हर टाइम मोबाइल पे लगी रहती और बेचारी ब्यूटी हर टाइम काम करती रहती थी। वो थक चुकी थी अपनी माँ की इन बातों से, लेकिन वो कर भी क्या सकती थी कि वो जानती थी अगर वो अपने पिता को भी बताएगी तब उसकी माँ उसको पीछे से कितना मारेगी, क्योंकि उसके पिताजी तो ज्यादातर घर पे नहीं होते थे। वो तो सिर्फ रात को ही आते थे। वो सुबह के साथ एक बासी रोटी खाती और काम करने लग जाती, झाड़ू लगाती, पोछा लगाती, धोती। जब वो खाना खाने बैठती तो उसकी आके उसको जानती और उसकी बहन काजल हर टाइम मेकअप करती और माँ से पूछे बिना भी अपने दोस्तों के साथ पार्टीज में चली। दूसरी तरफ ब्यूटी अगर कहीं काम के लिए भी चली जाती तो उसकी माँ उसको बहुत डांटती थी और उसकी माँ अब सिर्फ अपनी बेटी काजल से ही प्यार करती। और जब उसका बाप घर आता तो वो अपने बाप के सामने सारा ध्यान ब्यूटी की तरफ करती थी और हाथों में झाड़ू पकड़ के बैठ जाती और काजल का सिर्फ रात का वक्त ही अच्छा गुजरता क्योंकि तब उसके पिताजी घर पे होते और वो उससे बहुत प्यार करते। लेकिन वो बहुत उदास थी। वो सोचती कि मैं अपनी माँ का पिताजी को बता दूंगी, लेकिन फिर जब वो बताने लगती अपने पिताजी को तो उसको अपनी माँ की बात याद आती। ठीक है, उसने कहा था कि अगर तुमने कुछ किया या अपने पापा को कुछ बताया तो तुम जानती हो ना, मैं तुम्हें एक कमरे में लॉक कर दूंगी। वो अपने पिताजी के साथ रात के वक्त खुश रहती और सुबह के वक्त काम करती। उसकी बस नींद ही अच्छी गुजरती क्योंकि उस टाइम उसके पिताजी घर पर होते। और उसकी बेटी काजल एक दिन कहती है, माँ आप इस ब्यूटी की बच्ची को डांटती क्यों नहीं? अब डांटा करो, अभी जाओ डांटो। अरे सुन ब्यूटी की बच्ची, जल्दी जल्दी काम कर, क्या बिस्तर पे बैठी हुई है? इतना कहकर वो वहां से चली जाती है और उसको ताना सुनाती है, अरे जल्दी काम करेगी करम जली या फिर नहीं? तेरा बाप तो तुझे हमारे जिम्मे छोड़ गया ना, खुद तो पूरा दिन ऑफिस होता है। वो बेचारी थक हार के जब सो के देर से थोड़ा सा उठ जाती तो उसकी माँ उसको बहुत डांटती और थप्पड़ लगाती, जल्दी उठो कर, नहीं तो तुझे पता है मैं तुझे बाथरूम में लॉक कर दूँ। और जब वो खाना खाने लगती, कुछ अच्छा खाना खाती तो वो आके कहती, तो हमारे हिस्से का खाना खाएगी, तेरे लिए बासी रोटी पड़ी होती है रात की, खा लिया कर, नहीं तो तुझे पता है ना माँ मेरे पेट में उसको खाने से बहुत दर्द होती है, मैं उसको कैसे खाया करूँ? अम्मी मेरे पेट में दर्द होती है। अरे ओ सुन, तेरे पेट में दर्द होती है ना, मेरे पेट में तो नहीं होती ना। माँ आइंदा से मैं वो खा लूंगी, मुझे माफ कर लीजिए आप, प्लीज मुझे मत डांटिए, प्लीज मुझे मत डांटिए। अरे ओ सुन, मैं तुझे डांट रही हूँ, तो इस बात को डांटा है, अगली बार थप्पड़ लगाऊंगी, जल्दी से ये उठा के
आज नहीं गई, मैं तो सिर्फ आपसे कह रही हूँ ये मैंने खा लिया तो मुझे खाने दे दे। सबर, तेरे पिताजी जब घर आएंगे देखी मैं तेरी कैसे झूठी शिकायत में लगाती हूँ और तू फिर इस घर से निकल जाएगी। और तू मेरे से जुबान आइंदा ना चलाइयो, वरना तुझे पता है मैं तेरे बाथरूम में लॉक कर दूंगी। माँ, मैं आपको बता दूंगी पिताजी कि आप मेरे से काम कराती हैं और घर पे जुल्म करती हैं। अगर मैं कहीं जाती हूँ तो आप मुझे मारती हैं। अरे ओ, अगर बताया ना तो तू जानती है। माँ, आप दीदी से तो कोई काम कराती नहीं, वो तो हर टाइम मोबाइल पे ही होती है। इतना सुनकर उसकी माँ को गुस्सा आ जाता है और वो बेटी को बाथरूम में लॉक कर देती है। माँ, दरवाजा खोले। माँ, मैं तो मजाक कर रही थी। माँ, दरवाजा खोले। माँ, प्लीज दरवाजा खोले। तो यही सरकड़म जली मुझे तंग करके रखा हुआ है, अब तू शिकायत लगाएगी ना जब मैं तुझे बाहर निकालूंगी। माँ, मैं तो मजाक कर रही थी, मैं किसको शिकायत नहीं लगाऊंगी। माँ, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। अब तो जब मैं नहीं खोलूंगी आधे घंटे बाद आके खोल दूंगी अगर मुझे सही लगा तो। इतना कहकर वहां से सीमा चली जाती है और दिल में सोचती है इसको तो निकाल ही देती हूँ। आधा घंटा होने के बाद वो उसको निकालती है और कहती है आइंदा मेरे से जुबान दराज ना करियो, वरना तू जानती है मैंने अभी क्या किया और इसके बाद तेरा हाथ जला के कड़ी सजा दूंगी। इसी तरह दिन बीतते जाते। एक दिन सीमा कहती है मेरे लिए साथ वाले गांव से चूड़ियां लाओ। ऐसे तो मैं खुद लाती हूँ लेकिन आज मैं थकी हुई हूँ, तू लाओ। माँ, जब भूल गई वहां पे जंगल है, जंगल से गुजर के आगे गांव है, उधर से ले आए। तना सोचती है वो और वहां से चली जाती है। वो सोचती है कि माँ तो मुझे डांटेगी अगर मैं चूड़ियां ना ली। वो जंगल से गुजरती है, आगे जाती है, उसको भूख लग जाती है। वो देखती है अब मैं क्या करूं, यहाँ पे तो कोई दरख्त भी नहीं। वो थोड़ा दूर जाती है तो उसको एप्पल का दरख्त, सेब का दरख्त नजर आता है और वो उसको उतार के खा लेती है। वो फिर आगे जाती है, देखती है वहाँ दो रास्ते हैं। वो कहती है इनमें से कौन से रास्ते पे गम होगा। एकदम वहाँ एक जादूगर में आ जाती है। यहाँ पर तो अच्छाई के रास्ते हैं और एक बुराई का। अच्छाई के रास्ते में तुम्हें जादुई शक्तियाँ और बहुत सा प्यार मिलेगा, जबकि बुराई के रास्ते पे तुम्हें ढेर सारा पैसा और सोना मिलेगा। मेरी माँ ने मुझे सिखाया है कि हमेशा हमें अच्छे कामों की साइड पे जाना चाहिए। क्या पैसे तो हमेशा आते रहेंगे लेकिन प्यार हमेशा नहीं आता रहेगा। मेरी माँ मुझसे बिल्कुल भी प्यार नहीं करती, इसलिए मैं अच्छाई के रास्ते पे जाऊंगी। वो इतना कहकर वो वहां से चली जाती है। वो आगे जाती है तो उसको एक बुजुर्ग मिलते हैं। उसको एक बूढ़े बाबा नजर आते हैं। क्या हुआ बूढ़े बाबा, आपको प्यास लगी हुई है, क्या हुआ है, आप भूखे हैं? वो इधर उधर देखती है तो उसको एक नदी नजर आता है। क्योंकि बड़े बाबा ने कहा होता है कि मुझे प्यास लगी है, वो उधर से पानी पीती है और बूढ़े बाबा को पिला देती। बूढ़े बाबा उसका शुक्रिया अदा करते शुक्रिया। वो आगे जाती है तो उसको एक बच्ची मिलती है। दीदी दीदी मेरी बॉल उतार के दो ना, मेरी बॉल दरख्त पे अटक गई है, प्लीज ना दीदी, मुझे बॉल चाहिए, मुझे खेलना। ठीक है बेटा, अगर तुम्हें बॉल चाहिए मैं उतार देती हूँ। वो उसको बॉल उतार के दे देती है और वो बच्ची भी उसका शुक्रिया अदा करती है और वो वहां से आगे चली जाती है। आगे जाने पे उसको एक परी मिलती है। परी कहती है तुमने अच्छाई का रास्ता चूज करके बहुत अच्छा किया, अब मैं तुम्हें जादुई शक्तियाँ दूंगी और बहुत सारा प्यार भी। इससे तुम हमेशा खुश रहो, तुम्हारी जिंदगी
में मुश्किलें नहीं आएंगी, तुम्हारी माँ भी तुमसे प्यार करने लगेंगी और सब। इतना कहकर वो परी उसको जादुई शक्तियाँ दे देती है और वो वापस आ जाती है। और वो सोचती है, घर से बाहर निकल के वो सोचती है, मैंने तो माँ के लिए चूड़ियाँ भी लानी थी, अब मैं चूड़ियाँ कैसे लाऊं? ओह, उसको याद आता है मेरे पास तो जादुई शक्तियाँ हैं जिनकी मदद से मैं चूड़ियाँ ला सकती हूँ। वो कहती है, जादुई शक्तियाँ मुझे चूड़ियाँ ला दो। इतना कहते ही उसके हाथ में चूड़ियाँ आ जाती है बैंगनी रंग की और वो खुश हो जाती है। वो कहती है, अब तो शाम भी होने वाली है, चलो मैं घर चलती हूँ अब। वो इतना कहकर वहां से घर आ जाती है और माँ को चूड़ियाँ देती है। माँ हैरान हो जाती है, अरे ओ करमजली, ये कहाँ से चूड़ियाँ लाई हैं? मैंने तुझे साथ वाले गांव से लाने का कहा था, सीमापुर गांव से। तू ये किधर से ले आई है चूड़ियाँ? माँ, मैं उधर से ही लाई हूँ, बस मैं जल्दी गई। उसकी माँ कहती है, जल्दी से खाना पकाओ। वो कहती है, मेरे पास तो जल्दी शक्तियाँ हैं। वो उनकी मदद से खाना पका देती है जल्दी से और वो हर काम अब जल्दी जल्दी करती है। उसकी माँ कहती, अरे बर्तन धो। वो बर्तन भी धो लेती। उसकी माँ सोचती है, ये क्या गड़बड़ है, मुझे कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा। ये तो इतनी जल्दी जल्दी काम करती है। वो खाना भी अब जादुई शक्तियों की मदद से मंगा के अच्छा अच्छा खाना खाती। उसकी माँ अपनी बेटी काजल के पास आती है और बोलती है, बेटी, ये तो इतना जल्दी जल्दी हर काम कर रही है, हमें तो कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा। हमें तो इसको कुछ करना ही पड़ेगा। हाँ माँ, हमें इसको कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा, ये तो हर काम जल्दी जल्दी कर लेती है, हमें जाके देखना चाहिए हर काम जल्दी जल्दी कैसे करती है। हाँ बेटा, तूने बात ठीक की है, हमें चल के देखना चाहिए। अरे ओ करमजली, हम कब से देख रहे हैं तू हर काम जल्दी जल्दी कर लेती है, बता तू ये सब काम कैसे करती है और जल्दी जल्दी ही हर काम कैसे करती है और खाना कैसे खाती है? वो तो इतनी भोली थी, वो सब बता देती है। ये कि दो रास्ते थे और वो उधर गई तो उसको वो कहती, उसकी माँ कहती है, ये तो पागल थी जो अच्छाई के रास्ते पे गई, तू बुराई के रास्ते पे जाइयो और सारा पैसा ले आइयो, इससे हम अमीर हो जाएंगे और इसको घर से निकाल देंगे। उसकी बेटी कहती है, माँ, हमें बुराई के रास्ते पे नहीं जाना चाहिए, दीदी को बुराई के रास्ते में मत भेजो। उसकी माँ कहती, तुझसे किसने पूछा करमजली, तू अपना काम कर, मेरी बेटी तो बुराई के रास्ते पे ही जाएगी। काजल सालों के बताए हुए रास्ते पे चली जाती है और उसको वही बड़ी मिलती है जो वही सब बातें उससे भी कहती है और वो कहती है, मैं बुराई के रास्ते पर जाऊंगी क्योंकि मुझे बहुत सारा पैसा चाहिए है। इतना कहकर वो वहां से बुराई के रास्ते पे चली जाती है और वो आगे जाती है तो उसको एक जादूगर में नजर आती है। वो थोड़ा आगे जाती है तो उसको एक जादूगर में नजर आती है। वो बोलती है, मैं जानती हूँ तुम यहाँ पर बहुत से सोने और पैसे के लिए आई हो, मैं तुम्हें वो सब दूंगी, लेकिन तुम्हें उसके लिए इस कॉन्ट्रैक्ट पर साइन करना होगा। काजल कुछ भी पढ़े बिना उस पे साइन कर लेती है क्योंकि वो लालच में बहुत पागल हो चुकी होती। वो कहती है, ठीक है, तुम यहाँ पर खुदाई करो, तुम्हें बहुत सा सोना और पैसा मिल जाएगा। इतना कहकर काजल वहाँ पे खुदाई करती है। वो इतना खुदाई करती है, उसको पसीना आने लगता है, वो बहुत थक जाती है। वो जादूगर मिस कहती है, अरे तुम मुझे पागल तो कहीं नहीं बना रही, यहाँ पे तो मैंने इतनी खुदाई की और यहाँ पे कुछ नहीं। तुम लालच में इतनी खो गई कि तुमने बगैर पढ़े कॉन्ट्रैक्ट पर साइन कर दी। उसमें लिखा था तुम्हें अपनी एक टांग मुझे देनी होगी और साथ ही साथ बहुत सी खुदाई करनी होगी।
नहीं नहीं, मैं तुम्हें अपनी एक चाल नहीं दूंगी, तुमने ये मेरे साथ ज्यादती की है। मैंने तो ज्यादती नहीं की, तुम लालच में इतनी अंधी थी, अब तुम्हें अपनी एक टांग मुझे देनी ही होगी। फिर क्या था उसमें, अपनी टूटी हुई टांग काजल को दे दी और उसकी सलामत टांग खुद ले ली। वो रोते रोते वहां से माँ के पास आई और माँ को सारी बात बताई। सीमा ये सुनकर बहुत परेशान हुई, बोली बेटा ये तेरे साथ क्या हो गया, हमें बुराई का रास्ता नहीं लेना चाहिए था। ब्यूटी बोलती है माँ मैंने आपसे कहा था ना कि हमें बुराई का रास्ता नहीं चुनना चाहिए। हाँ बेटा तूने ठीक कहा था, आईना हम कभी तेरे साथ बुरा नहीं करेंगे। इतना कहकर वो दोनों उससे माफी मांगते हैं और खुशी खुशी रहने लगते हैं। बाय।